Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha Jaswara and I generally make videos regarding aviation, cabin crew lifestyles, interviews regarding cabin crew, ground staff and anything in and around aviation. So for the people who doesn't know me, it was my short intro and you can always watch my first video, my life as a cabin crew to know me a little better. सो आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क्ड मी टू मेक दिस वीडियो रिगार्डिंग इंडिगो का कैबिन क्रू प्रोसेस. So I was actually thinking a lot about it because thinking about Indigo and interview dates and everything give me flashbacks because Indigo का और मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है. So yeah, I worked with Indigo for 3.5 years as a ground staff and I started my career with Indigo Airlines when I was 19 years old. So Indigo का और मेरा रिश्ता seriously काफ़ी पुराना है. वो कहते हैं ना फॉरएवर 60, तो वो फॉरएवर 60 का टैग एक अंदर रह गया है. I was and I always will be forever 60 because I'm in love. I was in love with Indigo and I'm still in love with Indigo. It's not that I'm working with some other airline. I will be forgetting my previous airline. It's not like that, but yeah, I just love Indigo for few obvious reasons. So yeah, enough about me. Today's video is regarding cabin crew interview of Indigo Airlines. So recently बहुत ही हायरिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा Indigo हायर कर रहा है लोगों को एंड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क्ड मी टू मेक दिस वीडियो कि इंडिगो में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, कैन यू प्लीज़ इलाबोरेट एंड कैन यू प्लीज़ ऑल्सो आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. तो लेट मी टेल यू गाइज, कोई भी इंटरव्यू में चाहे वो इंडिगो हो या एयर इंडिया हो या फिर स्पाइस जेट हो या विस्तारा हो, कोई भी इंटरव्यू में आपसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. दे विल नॉट बी आस्किंग यू एनी सच क्वेश्चंस जो आप कुछ टेक्निकलिटीज़ के साथ आंसर दो. फॉर एग्जाम्पल दे वोंट बी आस्किंग यू कि आप मुझे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताओ, बिकॉज हो सकता है कि किसी को ग्लोबल वार्मिंग के कुछ पॉइंट्स पता है, किसी को बहुत पता है या फिर किसी को कुछ नहीं पता है. सो दे वोंट बी आस्किंग एनी टेक्निकल क्वेश्चंस. कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ फुल्ली आपके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है. वो आपसे कुछ भी पूछेंगे, अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग यू टू इलाबोरेट एनीथिंग, तो वो बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए कर रहे हैं. एंड अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो तो ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोक सकता इस लाइन में आने से. सो या, मेक योर कम्युनिकेशन स्किल सो स्ट्रॉन्ग कि आपको खुद पे भरोसा हो कि मैं तो कर लूँगी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Watch till end for all the informations regarding cabin crew interviews of Indigo Airlines. Cabin crew के interviews में 4 rounds होते हैं. First will be GD. It will be a group discussion. They will be taking 10 girls in a group and अभी recently ऐसा हुआ है कि कुछ जगहों पे HRs नहीं होते हैं, वो Zoom कॉल पे होते हैं, वो वीडियो कॉल पे होते हैं और उनकी वीडियोज़ ऑफ होती है. तो रिसेंटली लखनऊ में एक इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे इट वाज लाइक दैट कि उनकी वीडियो ऑफ थी ऑन एंड शी वाज आस्किंग क्वेश्चंस. तो 10 लोग बैठे रहेंगे एंड शी विल बी आस्किंग क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, गर्ल्स टेल मी अबाउट योर हॉबीज़ एंड टेल मी समथिंग विच यू वुड लाइक, व्हाट स्पोर्ट्स यू लाइक और एनीथिंग. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप 10 लोग हो और 10 लोगों में से पूछा गया है आप कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, आप उस फील्ड के बारे में मुझे इलाबोरेट करो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है, टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट. बट मीनवाइल आप स्पोर्ट्स में हो ही नहीं, जस्ट लाइक मी, आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स, आई barely know anything up regarding sports. So yeah, you can always come up with a sentence. You can always come up and say that ma'am, I'm so sorry but I am not into sports, but you can ask me anything apart from the sports. अगर आप ब्लैंकली, सपोज आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन और आप ब्लैंकली मेरे फेस की तरफ देख रहे हो, तो आई विल ऑलवेज फॉर्म अ इक्वेशन इन माई माइंड कि समथिंग इज रॉन्ग, मे बी नॉट कॉन्फिडेंट, मे बी नॉट एबल टू आंसर एंड so something like that. I will form some judgment in my mind. So don't give them a moment to judge you in a wrong way. अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं पता है तो आप उस चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्पोर्ट्स बताया, तो आप वो बोल सकते हो कि यू आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स एंड यू कैन ऑलवेज आंसर एनी अदर टॉपिक, एनी अदर क्वेश्चन.
So yeah, and for example, if they ask you one question and you are taking some time in your mind, obviously अगर हमसे अचानक से कोई क्वेश्चन पूछता है तो एकदम से रेडी नहीं होता हमारा आंसर. वी टेक सम टाइम, वी फॉर्म वन आंसर एंड देन वी रिप्लाई टू द सामने वाला पर्सन, राइट. सो यू आर नॉट सपोज टू लुक ब्लैंकली ऑन देयर फेस कि अरे यार मैं ना क्वेश्चन का आंसर सोच लेती हूँ फिर आंसर करूँगी. नो, इट्स अ बिग नो. अगर आप टाइम ले रहे हो सोचने का, ऑलवेज ask them, always tell them कि मैम प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट, आई जस्ट फॉर्म माई आंसर इन माई माइंड एंड देन आई रिप्लाई टू यू एंड देन आई कम बैक टू यू, समथिंग लाइक दैट. जस्ट डोंट गिव देम अ ब्लैंक स्टेयर कि आप लॉस्ट हो या फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो. डोंट डू दैट. सो always remember one thing: good communication, clarity of communication. They should understand कि आप क्या communicate करना चाह रहे हो. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या फिर अच्छी नहीं भी है या फिर मीडियोकर भी है, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि आप बोल क्या रहे हो. योर सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट. तो इट्स लाइक दैट. सो ग्रुप डिस्कशन में दे विल बी गिविंग यू नॉर्मल टॉपिक्स, वेरी नॉर्मल टॉपिक्स on which they will be checking your communication skills. That's it. Even if you are not replying in a very technical manner, suppose अगर आपसे कुछ पूछा गया है, okay, when I went for Indigo interview for a ground staff, हमसे पूछा गया था कि tell me one point which makes you different from another people and which will make us hire you and not others. तो हम सबसे ये पूछा गया था. तो इसमें बस आपको क्या करना है, आपको बस अपनी क्वालिटी बतानी है, किसी की खराब चीज़ नहीं बतानी है. आपको बस अपनी एक अच्छी क्वालिटी विच यू थिंक कि इसकी वजह से आप हायर हो सकते हो, तो आपको बस अपनी एक अच्छी क्वालिटी बतानी है. एंड यू नीड टू हाईलाइट दैट पॉइंट कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हार्ड वर्किंग हो या फिर आप पंक्चुअल हो, समथिंग जो उनको अच्छा लगे कि अच्छा दिस कैन बी यूज्ड एज अ गुड पॉजिटिव थिंग फॉर अ कैबिन क्रू रोल. सो आप ऐसा कुछ बता सकते हो. तो ऐसा आपको बहुत जनरल टॉपिक्स मिलेंगे ग्रुप डिस्कशन में, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. आफ्टर यू पास दिस ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक, ऑल्सो रिमेंबर जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो तो नेवर एवर कट समबडी एल्स वाइल दे आर टॉकिंग. अगर कोई बात कर रहा है, लेट देम फिनिश. यू आर नॉट सपोज टू कट देम इन द मिडिल एंड देन स्टार्ट योर्स. इट इज़ ऑलवेज अ नो थिंग, ऑलवेज. बिकॉज आप कोई बात कर रहा है, आप उसमें बीच में कह रहे हो कि ओके आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट हियर. नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. बिकॉज वो बंदा बोल रहा है तो उसको बोल लेने दो आप. एंड देन जब वो ख़त्म कर ले, देन यू कैन ऑलवेज कम अप एंड से आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर मैम. सो आप अपना पॉइंट इसके बाद बोल सकते हो. नेवर एवर कट एनीबडी इन मिडिल. नेवर एवर स्टेयर ब्लैंकली एट HR. ऑलवेज आंसर. कुछ बोलना. ओके, ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे कुछ बोलना, एटलीस्ट टॉपिक के बारे में कुछ बोलना. प्लीज़ आप लोग चुप मत रहना. अगर आप चुप रहोगे आप रिजेक्ट होने वाले हो. एक दो लाइन बोल के चुप हो जा रहे हो, आप रिजेक्ट होने वाले हो फॉर श्योर. ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ कन्वर्सेशन. ऐसा मत सोचना कि इंटरव्यू हो रहा है, ओ माई गॉड, ऐसा नहीं. इसको कन्वर्सेशन के हिसाब से लेना और हमेशा कुछ पॉइंट्स बोलने की कोशिश करना, हमेशा आंसर करने की कोशिश करना. एंड ऑलवेज एंड अप योर आंसर्स विथ थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू पास इट टू समवन एल्स. सो ऑलवेज एंड अप. ऐसा नहीं कि आपने अपना आंसर बोल दिया और चुप हो गए हो एंड देन HR इज़ लाइक ये बोलने वाली है आगे या फिर ये हो गया इसका. सो ऑलवेज गिव देम अ क्लियर मैसेज कि आपका हो गया, नाउ यू आर गिविंग द चांस टू समबडी एल्स. सो या, ग्रुप डिस्कशन में अगर आपकी सिलेक्शन होती है, इसके बाद इट्स BMI एंड हाइट एंड वेट चेक. हाइट एंड वेट, BMI, स्कार्स एंड टैटू एंड विजन चेक. सो दे विल बी चेकिंग योर स्कार्स एंड टैटूज ऑन योर हैंड्स. आप अगर फुल स्लीव शर्ट भी पहने हो तो आपको रोल अप करने बोला जाएगा स्लीव्स, एंड वो आपके पूरे हाथ पे स्कार्स चेक करेंगे और वो फेस पे चेक करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, इंडिगो इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्कार चेक, टैटू चेक्स. सो आपकी यूनिफॉर्म में कोई भी स्कार दिख रही हो, कोई भी टैटूज दिख रहे हो, अगर है आपके कोई टैटूज तो कंसील करके जाना. बट अगर उनको दिख गए तो वो रिजेक्ट कर देंगे. दे डोंट गिव टाइम. सपोज आपके टीथ आगे पीछे है थोड़े, इफ़ दे विल आस्क यू टू फिक्स इट, तो अगर आप बोल रहे हो कि ओके मैम आई विल जस्ट फिक्स इट आफ्टर आई गेट सेलेक्टेड, ये वो, दे विल रिजेक्ट. दे विल ऑलवेज आस्क यू टू फिक्स इट एंड देन कम फॉर द इंटरव्यू. दे डोंट गिव टाइम एट ऑल.
सो या आप जब भी जाओ फुल्ली प्रिपेयर होके जाना, अदरवाइज इट विल बी अ टफ थिंग। तो आपके हाइट एंड वेट बीएमआई चेक के बाद, हाइट एंड वेट बीएमआई चेक के बाद आपका विजन चेक होगा, जहाँ पे आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक होगी। वहाँ पे आपको एक मोटा सा बुक दिया रहेगा एंड देन उसमें कुछ कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट वाले कुछ पिक्चर्स रहेंगे, उसमें आपको नंबर्स पढ़ने हैं। सो जनरली बहुत ईजी होता है इसमें, तो क्या ही होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हाइट ठीक है, आपकी वेट ठीक है, आपकी आइज़ ठीक है, आपको एक जगह पे बिठा के एक दूर एक आपको अल्फ़ाबेट पढ़ने का एक बोर्ड रहेगा एंड दे विल आस्क यू टू रीड द अल्फ़ाबेट्स। सो इट विल बी योर विजन चेक, इट्स डन। इसके बाद अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा, दे विल आस्क यू टू वेट फॉर द थर्ड राउंड। द थर्ड राउंड विल बी जस्ट काइंड ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन ओनली। आप 4-5 लड़कियां या 6-7 लड़कियों को लेके जाते हैं एंड देन दे यूज टू हैव अ जनरल कन्वर्सेशन। वो ऐसे कुछ वहाँ भी आप ऐसी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो जस्ट जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं थ्रू आउट ऑल द इंटरव्यू प्रोसेस। वो बस इतना चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप आंसर कितने अच्छे से कर पा रहे हो, दैट्स इट। तो आपसे वो जनरली यही पूछेंगे। मेरे टाइम पे मेरे से ये पूछा गया था कि स्नेहा हाउ वाज योर डे, तो आई टोल्ड देम हाउ वाज माय डे। There were 2 HRs and I told them how was my day. It was my first interview with Indigo Airlines, so I told them that I was so excited as well as I was nervous as well. And मैंने उनको सब बताया and then they asked me आपके फैमिली में कौन कौन है, and मैंने उनको बताया कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया and then I told back then I had a dog. तो मैंने उस वक्त बोला that I have a dog and the HR somehow found interesting, you have a dog, उसका नाम क्या है and कौन सा breed है। तो I told them and then we started having a conversation. ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो इंटरव्यू है, मुझे ऐसा लगा कि ये थर्ड राउंड है, ये तो ऐसा कन्वर्सेशन सा हुआ। सो ही वॉज लाइक अगर आपको रिलोकेट करने बोला जाए तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर ग्राउंड स्टाफ बट स्टिल दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड एंड आई गेव इंटरव्यू in Kolkata, so still this question was asked and I said yes, I have no issues in relocating. तो उसके बाद उन्होंने बोला ओके स्नेहा congratulations, wait for the fourth round now. फोर्थ राउंड विल बी द PI राउंड। उसमें आपको क्वेश्चंस जनरली कैबिन क्रू के बारे में पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैबिन क्रू, और what do you understand by aviation, or why do you want to become a cabin crew? I've already answered this question in my last video, why do you want to become a cabin crew, or also why do you want to leave your previous company and then join this company. But if you want, I can always make a separate video of these questions, so you can comment it below and I'll just make a separate video of all these questions. सो दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द रोल्स ऑफ कैबिन क्रू, व्हाट डज एक्चुअली अ कैबिन क्रू डज ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट। तो मेक श्योर अगर आप फ्रेशर हो, मेक श्योर कि आप थोड़ी सी रिसर्च करके जाना कि कैबिन क्रू का रोल क्या है, कैबिन क्रू ऑन बोर्ड करते क्या है एंड उनकी पूरी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। बिकॉज आपको पूरा नहीं बताना है बट एटलीस्ट आपको ब्लैंक भी नहीं दिखना है। यू जस्ट नीड टू टेल फ्यू पॉइंटर्स कि उनके क्या जॉब रोल्स है, सेफ्टी को लेके, सर्विस को लेके, एंड सब कुछ उनको बताना है, सब कुछ। एंड देन बताने के बाद एंड देन यू कैन ऑलवेज एंड अप योर आंसर सेइंग थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड जस्ट यू कैन वेट फॉर द रिजल्ट्स। सो दिस विल बी द फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड के बाद जनरली रिजल्ट्स वहीं पे डिक्लेयर हो जाते हैं। जनरली इंटरव्यूज़ पूरे दिन चलते हैं। आप अगर सोचोगे कि 1-2 घंटे में फ्री हो जाओगे, इट विल बी अ रॉन्ग जजमेंट, इट विल बी अ रॉन्ग जजमेंट। क्योंकि एक इंटरव्यू अगर आप सुबह जा रहे हो तो इट्स श्योर अगर आप एक के बाद एक अगर आप प्रोसेस क्रॉस कर रहे हो तो फिर आपका वो शाम हो जाएगा। एंड इट्स अ गुड थिंग, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप इतने सारे राउंड्स क्रॉस करके पूरा दिन ख़त्म करने के बाद, पूरा दिन का इंटरव्यू देने के बाद आखिर में जब आपका नाम अनाउंस हो that this people are selected, you may stay back and I'll be briefing you for further instructions and anything, medicals and anything. So it's a wonderful feeling. I would request you all to prepare yourself and you are always welcome to ask me any questions regarding interviews, questions and doubts regarding grooming, how to groom yourself, how to prepare your CV, and any questions in and around cabin crew interview or any aviation interviews. So you can always comment it below or you can always connect with me via Instagram and I will always be helping you.
So Anjali, thank you for asking me this question so that I could make this video for you and for more people like you out there. I would love to help you all, and thank you for watching my video. And if you liked my video, please like, share and comment, and share it with the people who would need it. Best of luck to the people who are appearing for the interview. Bye bye guys.